बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में। प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम सुनकर आप लोग तो इस वीडियो को लाइक किया ही होगा। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात ज़िंदगी में 9 रमज़ान देखे हैं, यानी कि 9 रमज़ान गुजारे हैं। 10वें रमज़ान शुरू होने से पहले आप पर्दा फरमा गई, यानी कि आप अल्लाह के पास तशरीफ़ ले गई। इस तरह आप अपनी ज़िंदगी में रोज़े फ़र्ज होने से वफ़ात तक आपने 9 रमज़ान गुजारे हैं। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सहरी और इफ्तारी कैसी होती थी, यानी कि आप सहरी और इफ्तारी में कौन सी चीज़ें सबसे ज़्यादा खाना पसंद करते थे, और साथ में आप लोगों को हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इफ्तारी का एक ऐसा वाक़या बताने वाले हैं जिससे सुनकर यकीनन आप लोगों को दिल खुश हो जाएगा। इसीलिए आज की ये हमारी वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रमज़ान की महीने में मगरिब की पहले चंद खजूरों से इफ्तारी करते थे, यानी कि आप ताज़ा खजूर से इफ्तारी करते थे। अगर ताज़ा खजूर ना मिले तो फिर सूख खजूर से इफ्तारी करते थे, यानी सूखे खजूर से इफ्तारी करते थे। और अगर कभी सूखे खजूर भी ना होते तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम चंद चुल्लू पानी पीकर इफ्तारी करते थे। यह एक और हदीस में आता है कि हमारे प्यारे रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कुछ खजूर या फिर ऐसे चीज़ से इफ्तारी फरमाते थे जो आग की पकी हुई ना होती थी, जैसे कि फल और फ्रूट्स खाते थे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ऐसी चीज़ों से इफ्तारी करना पसंद फरमाते थे। इसीलिए ये बात याद रखें कि खजूर से इफ्तारी करना मुस्तहब है, और अगर ताज़ा खजूर ना मिले तो फिर खुश्क खजूर से इफ्तारी करना भी बेहतर है। और अगर कभी खुश्क खजूर भी ना मिले तो फिर पानी से इफ्तारी करना भी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सुन्नत है। या फिर इसके अलावा जूस या फिर दूध के साथ रोज़ा इफ्तारी करना भी बेहतर है। याद रखें, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इफ्तार के समय आग की पकी हुई चीज़ को नहीं खाते थे। इसका मतलब ये नहीं कि आप इन चीज़ों को मना फरमाया है, बल्कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इसके बारे में इरशाद फरमाया है कि आग की पकी हुई चीज़ों को खाने से मादे को नुकसान पहुँचते हैं। इसीलिए आप अपने आप को इसी परेशानी से बचाने के लिए ऐसा किया करते थे। मगर ज़्यादातर अभी तो लोग इफ्तारी में समोसे या फिर पकोड़े ही खाना पसंद करते हैं। मगर याद रखें, ऐसा अल्लाह के प्यारे नबी कभी नहीं करते थे। इसके अलावा दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब सहरी खाते थे तो बिल्कुल आखिरी वक्त में खाते थे। इधर हजरत बिलाल अजान दे रहे हैं और उधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आखिरी लोकमा खा रहे हैं, और उधर सूरज नीचे हुआ यानी कि डूबा तो फिर आपने अपनी मुंह में खजूर रखी, यानी कि आपने इफ्तारी की। ऐसा आप इसलिए करते थे ताकि अपने उम्मत पर भूख का कम वक्त सबसे कम आए। एक मर्तबा अल्लाह के प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहरी की वक्त में बकरे की सीरी खा रहे थे। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु भी आपके साथ थे। इतने में हजरत बिलाल आपके सामने आए और अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वक्त ख़त्म हो गया है और मैं अजान देने जा रहा हूँ। आप बराए मेहरबानी खाना पीना बंद करें। और यही कहकर हजरत बिलाल अजान देने के लिए चले गए और अजान देने की तैयारी करने लगे। इतने में हजरत बिलाल को ख्याल आया कि पता नहीं मेरे नबी ने खाना पीना बंद किया है या फिर नहीं, और इसीलिए हजरत बिलाल वापस आ गए।
और आकर देखा अभी भी अल्लाह के प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहरी खा रहे थे। ये देखकर हजरत बिलाल ने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह की कसम वक्त खत्म हो गया है। तो ये सुनकर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ नीचे कर लिए और कहने लगे कि ये बिलाल, अभी भी वक्त बाकी था, लेकिन अल्लाह ने तेरी कसम खाने पर वो वक्त गुजार दिया कि तेरी कसम कहीं झूठी ना पड़ जाए। फिर हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि अगर बिलाल कसम ना खाते तो फिर मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब तक खाते रहते तब तक सुबह सादिक नहीं होती। याद रखें, अल्लाह के प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का खाना पीना बड़े ही सादा होता था। शहद, जैतून का तेल, कद्दू तो आप बड़े शौक के साथ खाते थे। आप अपने मुंह और दांतों का भी बहुत ख्याल रखते थे। इसी वजह से आप कच्चा प्याज और लहसुन कभी नहीं खाते थे। आप प्याज और लहसुन को उनकी बदबू की वजह से नापसंद फरमाते थे। याद रखें, अल्लाह के प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अगर कोई भी चीज या फिर खाना नापसंद नहीं होता था तो आप उसको छोड़ देते थे, यानी कि उसको नहीं खाते थे, मगर आप कभी भी उस चीज की बुराई नहीं करते थे, यानी कि आप उस चीज के बारे में कभी बुरा नहीं कहते थे। हदीस मुबारक में मौजूद है कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कि जिस किस्म का भी खाना मिल जाता था तो फिर आप उन सबको तनाउल फरमा लेते थे, यानी कि रब ने जो भी खाना हलाल फरमाया है उन सब खाना को आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तनाउल फरमा लेते थे। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात ज़िंदगी में 9 रमजान देखे हैं, यानी कि आप 9 रमजान देखे हैं। 10वें रमजान शुरू होने से पहले आप पर्दा फरमा गए, यानी कि आप अल्लाह के पास चले गए। इस तरह आप अपनी ज़िंदगी में रोज़े फर्ज होने से वफात तक 9 रमजान तक गुजारे हैं। प्यारे दोस्तों, इन 10 चीज़ों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बहुत ही ज़्यादा पसंद थी। आप इन चीज़ों को बहुत ही शौक के साथ खाते थे। नंबर 1, खजूर। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को खजूर सबसे ज़्यादा पसंद थी। आप चंद खजूरों से इफ्तारी फरमाते थे, यानी कि आप ताज़ा खजूरों से इफ्तारी करते थे। अगर ताज़ा खजूर ना मिलती तो आप खुश्क खजूर से इफ्तारी करते, और अगर खुश्क खजूर भी ना मिलती थी तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पानी से इफ्तारी करते थे। खजूरों में से सबसे ज़्यादा आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अजवा खजूर से पसंद थी। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस घर में खजूर होती है उस घर में कभी भी फाका नहीं होती। नंबर 2, अंगूर। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अंगूर खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद था, यानी कि आप अंगूर को बड़े ही शौक के साथ में खाते थे, क्योंकि अंगूर इंसानी सेहत के लिए भी एक बहुत ही फ़ायदेमंद फल है। नंबर 3, अनार। दोस्तों, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अनार खाना भी बहुत ही ज़्यादा पसंद था। आप अनार को बड़े ही शौक के साथ खाते थे। आपने फरमाया कि अनार जन्नतों की फलों में से ही एक फल है। सुभान अल्लाह। नंबर 4, अंजीर। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पसंदीदा खानों में से एक खाना अंजीर भी था। आपने फरमाया कि अंजीर भी जन्नत के फलों में से एक फल है, क्योंकि जन्नत में जितने भी फल होंगे वो सब अंजीर की तरह ही होंगे। उसमें ना कोई छिलका और ना कोई अंदर में गुठली होगी। इसके अलावा आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अंजीर की फल कई तरह की बीमारियों को भी रोकता है। नंबर 5, तरबूज। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इफ्तारी के टाइम में तरबूज भी बहुत ही ज़्यादा पसंद था। आप अक्सर तरबूज को खजूर के साथ मिलाकर खाते थे। नंबर 6, दूध। दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पसंदीदा गिजाओं में से एक गिजा दूध थी।
آپ کو دودھ بہت ہی زیادہ پسند تھا۔ آپ اکثر بکری یا پھر گائے کا دودھ استعمال کرتے تھے۔ آپ دودھ کو کبھی خالص تو کبھی پانی میں ملا کر پینا پسند کرتے تھے۔ نمبر 7، صحت۔ دوستو، اللہ کے پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو صحت بھی بہت ہی زیادہ پسند تھا۔ آپ اکثر صحت کا استعمال کرتے تھے، یا پھر یہی نہیں، صحت کا ذکر قرآن پاک میں بھی کئی مرتبہ آیا ہے۔ نمبر 8، گوشت۔ دوستو، اللہ کے پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گوشت کھانا بھی بہت ہی زیادہ پسند تھا۔ آپ نے فرمایا، دنیا اور جنت دونوں جگہ میں کھانوں کا سردار گوشت ہوگا۔ آپ سربے والے گوشت کو زیادہ پسند فرماتے تھے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی سربے والا اور بھنے ہوئے گوشت کو بہت ہی شوق کے ساتھ تناول فرماتے تھے۔ آپ کو بکرا، بکری، دمبا اور اونٹ کے گوشت سب سے زیادہ پسند تھا۔ نمبر 9، جو کی روٹی۔ دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو کی روٹی بھی بہت ہی پسند تھی۔ آپ اکثر جو کی روٹی کھانا پسند کرتے تھے اور بغیر چھالے کے موٹا روٹی بہت ہی شوق کے ساتھ تناول فرماتے تھے۔ نمبر 10، چاول۔ دوستو، اللہ کے پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چاول کھانا بھی بہت ہی زیادہ پسند تھا۔ آپ چاول کو بھی بڑے شوق کے ساتھ کھاتے تھے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے چاول کی دانے میں بہت برکت رکھی ہے۔ پیارے دوستو، حضرت علی اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے گھروں میں بھی سبھی نے روزہ رکھا ہوا تھا، یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی روزہ تھی، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ بھی روزہ تھی، اور ان دونوں کے دو چھوٹے چھوٹے بچے یعنی حضرت حسین اور حسن جو چھوٹے تھے بلکہ وہ بھی روزے تھے۔ مغرب کا وقت ہوتا ہے، یعنی کہ افطاری کا وقت ہوتا ہے، سب لوگ مصلی بچھائے رو رو کر دعا مانگ رہے ہوتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ دعا ختم کر کے گھر کے اندر گئی اور 4 روٹی بنائی ہوئی تھی، اور اس سے زیادہ ان کے گھر میں اناج نہیں تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ 4 روٹی کو لے کر آئی۔ پہلا روٹی آپ کے شوہر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دے دی، دوسرا روٹی آپ کے بیٹے حضرت حسین، اور تیسرا روٹی آپ کے بیٹے حضرت حسین کو دے دی، اور چوتھا روٹی آپ نے رکھ لی، اور آپ نے آدھا روٹی کھائی، اور پھر باقی آدھا روٹی اپنے آنچل میں باندھ لی۔ تو یہ منظر حضرت علی رضی اللہ عنہ دیکھ لیے ہوتے ہیں، اور آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ کیا تمہیں بھوک نہیں ہے؟ تو پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، پتہ نہیں میرے بابا جان اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے افطاری میں کچھ کھایا یا پھر نہیں۔ تو یہی کہہ کر آپ وہ آدھا روٹی لے کر چل دیے۔ پھر آپ نے رستے میں دیکھا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مغرب کا نماز پڑھا کر واپس آ رہے تھے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آپ کی پیاری بیٹی دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اے میری پیاری بیٹی، تم دروازے پر کیوں کھڑی ہو؟ تو آپ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بابا جان کو دیکھ کر رو دیے اور کہنے لگی کہ جب میں نے افطاری کی روٹی کھائی تو آپ کی یاد آ گئی، شاید آپ نے کھایا نہیں ہوگا، اسی لیے میں آدھی روٹی اپنے دوپٹے میں باندھ کر لایا ہوں۔ روٹی کو دیکھ کر ہمارے پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں پر آنسو آ گئے، اور آپ نے کہا کہ اے میری پیاری بیٹی فاطمہ، تم نے اچھا کیا کہ روٹی لے کر آئی ہو، ورنہ آج چوتھی رات بھی تیری بابا کی ایسے ہی نکل جاتی۔ پھر ایک دوسرے کو دیکھ کر رونے لگتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اور روٹی مانگ لی۔ پھر فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بابا جان، میں آج اپنے ہاتھوں سے آپ کو روٹی کھلاؤں گی، اور چوڑے چوڑے ٹکڑے کیا، اور پھر حضور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کھلانے لگی، اور پھر روٹی ختم ہو گئی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ رونے لگی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا اور کہنے لگا کہ یہ بیٹی فاطمہ اب کیوں رونے لگی ہو؟ تو پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کہنے لگتی ہے کہ ابا جان، پھر کل کیا ہوگا؟
प्यारे दोस्तों, हम गुनहगार उम्मत वो ही है जिनके लिए हमारे प्यारे नबी भूखे रहे और हमारे नबी की प्यारी बेटी भी भूखी रही। और आज हम लोग क्या कर रहे हैं, कल हम हमारे नबी को क्या मुंह दिखाएंगे। इफ्तारी में हम लोग कितने खानों को वेस्ट कर देते हैं। ये कितना ही खाना ऐसे ही पड़ा हुआ रहता है और लोग मगरिब के लिए निकल जाते हैं, नमाज पढ़ने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन दस्तरखान में वैसे की वैसे ही खाना पड़ा हुआ रहता है। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे शख्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं फरमाता जो खाने की बेहुरमती करता है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह पाक हमें कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आज के लिए इतने ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।